अस्सलाम वालेकुम। वकार शौकत ऑफिशियल में हाजिर खिदमत हूँ। लाहौर में बसंत की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं और आखिरी दिन है। चूंकि चंद दिन बाकी रहने के बाद अब खरीदारी में भी तेजी आ चुकी है। आपने जिस तरह से मोची बाजार की मुख्तलिफ वीडियोस देखी होंगी कि वहां पर बहुत ज्यादा रश देखने में मिल रहा है, इसी तरह जो पतंग साज हैं वो भी बहुत ज्यादा मसरूफ है। बड़ी मुश्किल से उनसे टाइम मिला है। भाईजान सलाम अलैकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? हमारे नाज़रीन को बताएं, ये खुशी का जो आप लोगों को मौका दे रहे हैं, पतंगे तैयार कर रहे हैं, अपना तारुफ करवाएं और ये बताएं कि कब से ये काम कर रहे हैं आप? जी, खाकसार का नाम चौधरी अमजद है। अमजद साहब माशाल्लाह। तो कब से ये काम कर रहे हैं आप? ये मोहतरम मुझे अपना 30 साल हो गए। 30 साल से काम कर रहे हैं। 30 साल तो से बीच में जो गैप आया उस दरमियान भी आप काम करते रहे? गैप तो जो आया ना वो बड़ी दर्दनाक कहानी। अच्छा, वो दर्दनाक कहानी। बड़ी दर्दनाक कहानी है कि खुशहाली के बाद जब बदहाली इंसान को देखनी पड़ती है ना, अपना रोजगार अपना हलाल है रिज़्क़ हलाल से, तो फिर उसके बाद वो बंदा ही बता सकता है जिसके साथ बदहाली होती है। करना पड़ता है। और ये हमने इतना मुश्किल टाइम जो है ना फ्रेम देखा है कि हम ये बड़ी दर्दनाक कहानी। और उसके अलावा ये चीज़ भी हमने देखी है जब खुशहाली में कि ये हम कल ही देख रहे थे कि लोगों का इतना रश और लोग मिलने के लिए और लोग जो थे ना एक दूसरे के साथ अपना मुलाकात के लिए जो आ रहे थे ना, उनकी मैं आपको क्या बताऊं कि वो कितने एक्साइटेड थे कि दोबारा खुशियां आ गई हैं। हाँ, जाहिर बात है। और अभी आप ये देखें कि ये जो काम बसंत का हुआ है ना, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट बन गया। बिल्कुल। पाकिस्तान की तारीख, लाहौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट जो है ना ये बसंत का बन गया है। और लोग कितने एक्साइटेड है। वो बच्चे जिन्होंने 25 साल की जिनकी एज है उन्होंने तो देखा ही नहीं, उन्होंने तो देखा ही नहीं। और आप अभी बात कर रहे थे कि मोची दरवाजे में बहुत रश था, बड़ी वीडियोस आ रही हैं। वो मोची दरवाजे की मैं आपसे बात जरूर शेयर करना चाहूंगा कि लोगों ने इतनी जो है ना इसमें वो देखी है तकलीफें कि मोची दरवाजे के थाने के सामने से लोगों ने गुड्डे उठा के ना तो भंगड़े डाले हैं। कि अब यही थाना था ना, तो इसमें सुनाटे डाल दिए थे। तो लोग 30 रोजे रखते हैं, हम अहले इस्लाम है लेकिन हमारा ईमान है, तो मैं ये कह तो नहीं सकता कि उससे ज्यादा ये खुशी है, लेकिन उससे कम भी नहीं। नहीं, बहुत खुशी है। लोग बैरूनी मुल्क से आके लाहौर में बसंत मनाना चाह रहे हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये काम हुआ कि हुकूमत वक्त ने 3 छुट्टियां दे दी, ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर दी, और अपना देखने में नहीं बल्कि सुनने में नहीं बल्कि लग भी रहा है 100%। मुझे ये बताएं, ये खुशियां तो अपनी जगह है, लेकिन पहले जब 25 साल पहले बसंत हुआ करती थी तब पतंगों के डोर के रेट कम थे, अब क्या है? बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। पतंगों के डोर के रेट कम थे, मटेरियल बहुत सस्ते थे। मटेरियल इतने सस्ते थे कि अभी ये जो एक तावे का जो बंडल हम लाए हैं ना, वो पहले जब स्टार्ट किया है ना वो 15,000 से स्टार्ट किया। जब दूसरी बार लेने गए हैं ना तो 22-25 हज़ार हो गया, तीसरी बार लेने गए हैं 35,000 हो गया, चौथी बार लेने गए 40,000 उसी बंडल का रेट हो गया। अच्छा। अब आप ये बताएं कि जो बंदा 40,000 का मटेरियल लाएगा तो वो गुड्डा तो खाम खा वो फिर यही करेगा। और मैं लोगों की खुशी दीद नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि जब 25 साल पहले जब काम होता था ना तो गुड्डे का रेट 5 रुपए था तावे का। अच्छा ही। और 1.5 तावे का रेट था 10 रुपए। अब गुड्डे का तावे का रेट 300 रुपए है और 1.5 तावा गुड्डा 400-500 में भी बिक रहा है। और उस वक्त लोग गुड्डा खरीदते थे 10-20। अब हर बंदा 100-150-200 गुड्डा खरीद रहा है। बड़ी हैरानगी की बात है कि जब सस्ता था लोग 10-15 खरीदते थे, अब जो है 100 की तादाद, 100 की सैकड़ों की तादाद में हो गई है। और ये इवेंट शौक की बात है ना, 25 साल बाद मेरे ख्याल में लोगों को ये जज्बा मिल रहा है दोबारा जो है एंजॉय करने का मौका मिला है। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा जज्बात जो है ना वो बेकाबू से हो रहे हैं। खुशी के ये मैं अपना जज्बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इतनी तंगी देखने के बाद जो है ना एक बहुत खुशहाली का वक्त साल बाद मैंने देखा है कि बेवा औरतें जो है ना काम करती थी
और वो अपने घर की कफालत की है, 5-5 बेटियों की उन्होंने शादियाँ की हैं इस काम में। लेकिन जब इस पे पाबंदी लगी है तो वो बहुत गलत रास्ते में भी गए हैं और उनका अस्तगफिरुल्लाह। और फिर उन्होंने मतलब कि जो तंग दस्ती का आलम, जो 25 साल का सफ़र जो तय किया वो बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल दर्दनाक वक्त है, था, बिल्कुल ऐसा। बहुत ही दर्दनाक सफ़र है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये 20 दिन मिले, 25 दिन मिले, 30 दिन मिले, माशाल्लाह बहुत मिले, कितना लेकिन काम इतना कर ही लिया आपने 20-25 दिन में? कितनी काम पतंगे बनाई होंगी? काम तो नहीं इतना किया, कोई 10-12 हज़ार बन गई होंगी तो। अच्छा, लेकिन हम ये सुकून मिला है ज़हनी सुकून मिला काम है, मिलने के बाद। जिस्मानी सुकून मिला है, दिली सुकून मिला है। काम करके जो है ना एक खुशी महसूस हो रही है, सब मोहब्बतें वापस आ गई हैं, सब चाहतें वापस आ गई हैं। लोग दो जोग दर जोग सिर्फ इस बात को देखने के लिए आ रहे हैं कि यार हमारे भाई माशाल्लाह फिर जो है ना मैंने ना बच्चों के भी इंटरव्यू की, मैंने उनसे पूछा कि बसंत क्या होती है, उन्होंने कहा हमें ये पता है कि गुड्डी पतंगे उड़ाई उड़ती, जाती गुड्डी है, उड़ती गुड्डी उड़ाई जाती है, लेकिन हमने मनाई नहीं। जी। मैंने कहा इस मर्तबा भी नहीं मनाने दी जाएगी क्योंकि 18 साल से कम उम्र बच्चे बसंत नहीं वो नहीं दे मना दी सकते। है, हुकूमत ने इजाजत दे दी है। अच्छा, अब हुकूमत ने दे दी है, इजाजत दे वो दी। ये था ना कि ये 1 तारीख से 8 तारीख तक सेलिंग शुरू की है। ठीक है, अब जो है ना 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक उड़ाने की इजाजत दी है। बच्चों को। सबको दी है। लेकिन उसके बाद फिर पकड़ दकड़ होगी कि आपके काम को भी फिर पक- दोबारा से कम हाँ कर जी, दिया वो जाएगा। ये 3 दिन का अपना काम ही होगा। डीआईजी साहब का अपना फरमान जारी हुआ है कि अपना 8 तारीख की रात 12 बजे जो है ना मुकम्मल तौर पे फिर पाबंदी होगी, बैन होएगा मेकिंग पे भी, सेलिंग पे भी, फ्लाइंग पे भी। लाइसेंस वाले लोगों पर भी पाबंदी लगा रहे हैं, लाइसेंस हमारा 1 साल का इशू हुआ है। अब अगला लेकिन काम एक और आपको सिर्फ 3 बसंत तक करने दिया जा करने रहा है। दिया जा रहा है। ये इसमें ये ये हो सवालिया सकता है कि निशान आप है, दूसरे शहरों के लिए काम तो कर सकते हैं ना। ये सवालिया निशान है। सुनने में आ रहा है कि दूसरा शेखपुरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद वालों ने जो है ना ये अपना डिमांड जाहिर की है कि हुकूमत हमारे लिए भी बसंत करें। पंजाब में हमारा शहर भी आता है, सिर्फ हाँ, लाहौर नहीं है, लाहौर के अलावा दूसरे शहरों में भी दूसरे बसंत शहर, होनी दूसरे चाहिए, ये शहर उन लोगों ने मुतालबा किया। बिल्कुल। अब उससे ये आप लोगों को फायदा होगा ना, अगर आपके पास साल का लाइसेंस है जी, तो आप उनके लिए भी काम कर सकते हैं। काम तो तभी कर सकते हैं जब इंतजामिया इजाजत देगी। तो फिर साल के लाइसेंस का क्या मैं मतलब है? मैं आपको देखे ना, ये तो हुकूमत वक्त के लिए सवाल है, मेरे लिए तो है नहीं है। मैंने लाइसेंस इशू करवाया होता तो मैं कहता कि 8 तारीख के बाद मेकिंग की इजाजत है, मैंने नहीं करवाई, ये हुकूमत ही जवाब दे सकती है। ऐसा ही है। और ये हुकूमत के जिम्मेदारान इजाजत अपना जवाब दे सकते हैं। मैं ये जब अपना पाबंदी थी तो मैं कोयटा शिफ्ट हो गया था। अच्छा, तो काम चूंकि हुनर यही था, बहुत परेशानियां तकलीफ़ों के बाद किसी दोस्त ने बताया कि कोयटा में काम होता है, तो वहाँ पे जाके मजदूरी की। वो अपना बुरे रास्तों से बचने से बेहतर मेहनत जो है ना वो मेहनत अच्छा करनी है, साथी है। तो इज्जत से कमाई हुई रोज़ी जो है ना वो हर जगह पे इज्जत ही देती है, और बुराई से कमाई हुई जो है ना पैसा वो कहीं भी इज्जत नहीं देता। अब हमारी आवाम को, देखने वालों को क्या मैसेज देंगे, बसंत कैसे मनानी चाहिए? क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हुआ करता था, लोग फायरिंग करते थे, लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते थे, लड़ाई झगड़े भी हुआ करते थे। अब चूंकि सख्ती बहुत ज़्यादा है, तो आपने भी बसंतें काफ़ी मनाई होंगी, मैसेज क्या देंगे? मैसेज तमाम आवाम से अपना मैं ये दूंगा कि मेरी उनसे अपना मोदबाना गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। आज से अपना 30-35 साल पहले जब हमारे वालिद हमें गुड्डी डोर ला के देते थे ना, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात की थी, ये गुड्डे हैं और ये डोर के पिन्ने हैं। उस वक्त भी पिन्ने ही चलते थे, फिर बाद में चरखी चल। उन्होंने हमें यही कहा कि झगड़े का मुझे शिकायत नहीं आई। तो वो आज तक दिमाग में बैठी हुई है। मैं सब माँ बाप से कहता हूँ कि वो अपने बच्चों को यही मैसेज दें कि अपने बच्चों से ये कहें कि अगर झगड़े की शिकायत आई तो हमने आपको ही पीटना है, उनसे शिकायत नहीं करनी है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी बच्चा वायलेशन नहीं करेगा। थैंक यू जी। बसंत के दिन करीब आ रहे हैं, लेकिन बसंत जो है वो अमन मान से मनाने की हदायत भी की जा रही है। जिस तरह से हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से सख्ती करने के हवाले से अहकामात हैं, इसी तरह जो बसंत पहले मनाते थे या पतंगबाज या पतंग साज हैं, वो भी यही मैसेज देते हैं कि बसंत को मनाएं लेकिन अमन व अमान के साथ। हाँ, बिला ये कहना बड़ा जो है फ़ख्र की बात है कि 25 साल बाद बसंत देखने को मिल रही है, और जिन लोगों ने नहीं बसंत देखी वो इस मर्तबा देखें कि बसंत होती क्या है। आज के व्लॉग से इजाज़त चाहूँगा।